नमस्कार, मैं शिवदयाल सिंह राठौर, लेक्चरर सिविल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। स्टूडेंट्स, रेक्टिलिनियर मोशन में ये मेरा सेकेंड वीडियो है। आइए अपने आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी दो कंडीशंस थी जिनका हम उपयोग करते हैं किसमें, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखिए, मानो ये हमारा कोई पार्टिकल है। सपोज देखिए, ये पॉइंट देखिए आप, ये ओ बिंदु मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और मैंने बताया कि ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है, पार्टिकल का कहाँ पे, लीनियर डायरेक्शन में। लीनियर मतलब ये तो एक्स या वाई, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल का जो मोशन होता है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो एक पार्टिकल है, ये रहा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 तो मतलब एक्स और वाई, चूँकि ये एक्स दिशा में है तो वाई हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, ओरिजिन तो ओ क्या है, ओरिजिन केंद्र बिंदु है, 0 0 लोकेशन है। ठीक है, माना ये पार्टिकल ओ से आया है पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, इसमें पॉइंट ए, बी और सी। अब देखो डी पॉइंट इधर है, ये रहा। अब इसके मान लो ऑर्डिनेट देख लो, ओरिजिन ओ पे कितना है, 0 0, यानी कि x 0 y 0, ए पे 5 0 यानी x 5 y 0, बी पे 10 0, सी पे 15 0 और डी पे -5 और 0। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और 5 लोकेशन होगी। ठीक है, और u मान लो इसका क्या है, u इसका इनिशियली वेलोसिटी है। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड जो भी हुआ। ठीक है, अब देखो एक होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए उसको समझते हैं पहले। देखो डिस्प्लेसमेंट को मान लो डेल्टा एक्स बोल दिया या डेल्टा एस बोल दो, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या होता है, अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। कहने का मतलब ये है कि माना पॉइंट ओ से ए, मैं आपसे पूछूं पॉइंट कौन सा है, ओ से ए पॉइंट है, और मैं पूछूं बताइए यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। तो अंतिम मतलब ए का विस्थापन कितना है, 5, यानी यहाँ से जो ये ए है 5 और 0 दूरी पर है, तो ए कितना हो गया 5, ए पे एक्स कितना होगा 5, और ओरिजिन क्या है ओ, यहाँ पे एक्स कितना है 0 की स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, तो यहाँ 0 5, 5 - 0 5। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं पूछूँ आपसे ए से सी का विस्थापन, यानी यहाँ से ये वाला विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ बोलोगे सर अब जो आपका प्रारंभिक पॉइंट है वो ए है, अंतिम पॉइंट क्या है सी है। ठीक है, तो आप विस्थापन निकालोगे ए सी का, तो एक्स का विस्थापन सी पे कितना है 15, ये रहा एक्स सी 15 माइनस एक्स ए 5, तो कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन, वो विस्थापन के अंदर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। देखो अब मान लो मैंने कहा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ए। देखो चूँकि देखो यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि देखो अगर हमारा देखो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, दैट मीन्स त्वरण क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ देखो, ये देखो इसी को समझना, ये ओ से सी समझो। देखो ओ से ए 5 0, फिर ओ ए से बी है 10 0 और सी, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे डी पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि मोशन यहाँ होके अब रिवर्स हो गया यहाँ पे। अब देखिए रिवर्स का मतलब ये है कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, यानी कि दैट मीन्स अगर मान लो यहाँ पे कोई स्पीड मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है 0, यानी कहीं ना कहीं अंतिम वेग क्या हो रहा है 0, उसके बाद में पुनः नेगेटिव चला आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि अब यहाँ पे जो नेगेटिव तो हो गया 0 हो गया, अब यहाँ पे होगा तो वापस एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रही है, यानी कि अपने जो यहाँ मूवमेंट था गाड़ी का मूवमेंट उल्टा और स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ओ से ए आपने 5 0, ए से सी 15 -5 किया। अब देखो मैं कहूँगा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, फिर वापस सी से यहाँ पे आए ए, ये रहा, ये इसके बाद देखो ओ ए बी सी फिर ए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो एक्स ए, यानी कि ए का विस्थापन माइनस ये विस्थापन। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
ओ ए बी सी, यहाँ से फिर ए, इस पॉइंट वापस, तो ये पूरा घूम के आया, तो विस्थापन, अंतिम विस्थापन ए पे कितना है 5 ही तो है, माइनस प्रारंभिक विस्थापन कितना है ये 0, तो ये कितना होगा 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखें तो ये तो 5 ही है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ओ ए बी सी, फिर ए, वापस ए पे आया, फिर ओ और बी, तो अब इसमें देखो यहाँ क्या होगा आपका डी का विस्थापन पहले -5 और वहाँ पे 0, तो ये होगा -5, समझ गई बात को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, डिस्प्लेसमेंट देखो मान के साथ दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। यहाँ तो देखो वैल्यू थी तो ओ ए बी सी, फिर पॉजिटिव वैल्यू, फिर यहाँ पे क्या है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, तो विस्थापन निर्भर कर रहा है परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी। तो विस्थापन क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है वेक्टर, जिसमें वैल्यू के साथ दिशा भी होती है, ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी, अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी, अब देखो ओ से सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये ध्यान रखना। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, देखो अगर किसी गाड़ी का मोशन एक ही दिशा में हो रहा है, कहाँ पे एक ही दिशा में हो रहा है, यानी रिवर्स नहीं हो रही गाड़ी, एक ही दिशा में जा रही है, तो उस समय उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक होता है कब, अगर कोई गाड़ी एक ही दिशा में मूव करती है, ठीक है। यानी कि 0 ओ से सी तक बात करूं मैं, अगर मैं पूछूं ओ सी का डिस्प्लेसमेंट क्या, तो आप बोलोगे सर 15 - 0। मैं पूछूं ओ सी का डिस्टेंस कितनी है, तो भी बोलोगे सर 15 - 0, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो उनका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। लेकिन अगर गाड़ी रिवर्स हो गई, जैसे मान लो यहाँ से गाड़ी रिवर्स हो गई थी, तो उस समय उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मोशन एक ही दिशा में है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, अगर रिवर्स हो गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, देखो अब देखो डिस्टेंस कहाँ ओ से सी, देखो ध्यान से ओ से सी डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये रहा 15 - 0 15 मीटर, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, अब देखो यहाँ से जब ओ से आप ए पे आए थे, इस पॉइंट पे ओ से स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ पे इस पॉइंट पे ए रिवर्स होके, तो आपका जो था डिस्प्लेसमेंट वो क्या था 5 - 0 यानी कि 5 मीटर। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर हुई, डिस्टेंस देखो यहाँ से गए 5, फिर 10, फिर 15, तो 15 तो ये हो गया पूरा कवर, फिर यहाँ पे आए, फिर ये 5 कवर किया और फिर ये 5, यानी डिस्टेंस कितनी हुई, ये 15 + 10 25, यानी कि ओ से ए पर जब रिवर्स गाड़ी होके आई यहाँ पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो था यहाँ से ओरिजिन से कितना 5 ही रहा, लेकिन डिस्टेंस ये पूरी कवर हो गई 25, ठीक है। इसलिए बोला है जब रिवर्स हो जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मान बदल जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बताइए मैंने, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मान बदल गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डेल्टा x बराबर में x - x0 अगर x की बात करें, और y है तो डेल्टा y y - y0 करेंगे, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन, यानी कि देखो डिस्टेंस क्या होगा, यानी ओ से अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो किसी भी पार्टिकल द्वारा जो एक्चुअल लेंथ मोशन के दौरान नापी गई है वो तो कहलाएगी क्या, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ गई बात को। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इस पर संबंधित प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या तो समझ गए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, अगले वीडियो में हम इसको आगे भी कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।